वो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट। ठीक है, किस प्रकार से होगा, कितने टाइप का होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर टू टाइप, ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट। जो फर्स्ट टाइप है इसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट के साथ प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट होगी वो ऐसे होगी, जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी, इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो डॉट के साथ होगी। ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट करने पर जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वो एक स्केलर होगी। स्केलर मतलब अदिश राशि होगी। अदिश राशि जिसका एनालिसिस करने के लिए या जिसे व्यक्त करने के लिए उसकी डायरेक्शन, उसमें जो डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, उसे क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होती है, इसमें डॉट आता है इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप है इसका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट होगी, इसमें जो मल्टीप्लाई होगी दो वेक्टरों की होगी, मल्टीप्लाई दोनों में दो वेक्टर क्वांटिटी की होगी। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो है इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन इसमें जो बचेगी वो एक वेक्टर ही होगी। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट होगी वो क्रॉस के साथ होगी। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई होगी या क्रॉस प्रोडक्ट वो एक ही बात है, और इसमें क्रॉस का निशान आता है, इसकी पहचान ये है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, इसके होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके नियम क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें जो है होता क्या है स्केलर प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट। जैसे ये एक क्वांटिटी इधर दे रखी है, ठीक है, और एक दे रखी है इधर, एक दे रखी है इसमें ए वेक्टर मान लो ये दे रखी है, और ये बी वेक्टर दे रखी है, इनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का या किन्हीं भी दो सदिश राशियों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और जो उनका मैग्नीट्यूड आता है प्रोडक्ट करने के बाद जो आता है वो दोनों वेक्टर के परिमाणों तथा उनके बीच जो बना कोण है उसकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब लेट कर लो, हमने लेट कर लिए। एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। ठीक है, अब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखो होगी कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आएगा कितना, अब ये था ना दो वेक्टरों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो हमने परिमाण आएगा ए वेक्टर का है, बी वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो बी है, इनके बीच जो कोण है वो क्या है, थीटा है। अब थीटा कोण की कोज्या, ये कोस जो होता है इसे कोसाइन, ये कोज्या हो गई, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट उन दोनों क्वांटिटी के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो बात कर रहे थे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, इसमें इसके बारे में तो बता चुके कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट। अब बात कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम में आगे पीछे करने पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर इफेक्ट पड़ता है इस पर कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम पर इफेक्ट पड़ता है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम रहता है, ए डॉट बी निकालो बी डॉट ए सेम सेम रहेगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर तो ये नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। अब ये बराबर होता है कैसे होता है, देखो ए डॉट बी को हमें अभी बताया था इसमें स्केलर प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी को हम ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल और दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार से बी डॉट ए लिखेंगे, यहाँ से ए से बी तक गए थे तो एंगल बीच का आया था, थीटा आएगा। अब यहाँ से बी से ए तक जा रहे हैं, मतलब पहले तो यहाँ तक गए, अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे
तो एंगल ये वाला आएगा, और एंगल ये है कितना, देखो यहाँ से पूरे घूमे यहाँ तक तो एंगल है पूरा 360, और इसमें से इतना हम पहले घूम गए थे, थीटा पहले घूम गए थे, तो 360 में से थीटा निकाल दो, तो ये वाला इधर का एंगल जो बचेगा, ये वाला ये एंगल जो बचेगा 20 से ए तक का, ये होता है 360 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे बी ए कोस 360 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल, देखो आगे इक्वल है या नहीं है, बी ए कोस 360 पे इसकी जो नेचर है वो नो चेंज होती है, 360 पे नहीं बदलती है, सिर्फ वो 90 और 270 पे चेंज होती है, 360 पे नो चेंज होती है, तो कोस का कोस ही रहेगा, और 300 माइनस 360 माइनस फोर्थ में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोस प्लस का होता है, तो कोस थीटा आएगा। तो ए डॉट बी जो था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, तो ये क्रमबद्धीकरण नियम का पालन करता है, ठीक है। सेकंड है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मतलब वितरण नियम, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मल्टीप्लाई जो है उसका फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो उसे देखो, सेकंड है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है, वितरण नियम कहते हैं जिसे, ठीक है। अगर मान लो तीन वेक्टर ए बी सी हैं, कोई वेक्टर ए बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर दे रखे हैं, और हमें इन कोई दो वेक्टर एक जगह मिले रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लो ये रखे हैं एक जगह, ठीक है, प्लस में दोनों ऐड है, और तीसरा वेक्टर जो है ये सी वेक्टर, अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे इसे डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो वितरण नियम को फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा, ये अगर इनके अंदर जाएगा तो इसके के साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, नहीं तो जाएगा ना, अगर ऐसा हो ताकि इसके साथ चला जाए इसके साथ नहीं जाए, तो ये फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। अब ये कि इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा, और इसे हम लिख सकते हैं सी डॉट ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी वेक्टर, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, जैसे एक वेक्टर जो ए वेक्टर है वो ये है और बी वेक्टर ये है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो कितनी होगी, देखो ए डॉट बी ये निकालेंगे तो ए बी कोस, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है, तो यहाँ पे 90 रखेंगे, कोस 90 कितना होता है, क्योंकि कोस 0 1 होता है और कोस 90 साइन 0 के बराबर मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और इंटू 0, तो ये कितना हो गया 0। यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब ऐसे ही यदि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में या एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, देखो अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये पैरेलल है, ठीक है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर और ये वेक्टर, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी इस कंडीशन में, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल निकालेंगे, और एंगल कब निकालेंगे, इन दोनों को एक जगह मिलाएंगे कहीं ना कहीं, तो दोनों को एक जगह क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तभी तो बीच का एंगल निकलेगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ले आओ भाई, इन दोनों के बीच का एक के ऊपर एक गिर गया, एक ये भी है और इसके ऊपर ये भी, तो इनके बीच का एंगल कितना, वो 0 है, इस केस में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगी ए बी कोस, इनके बीच का एंगल 0, और कोस 0 कितना होता है, साइन 90 के बराबर होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 0 1, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए बी, ये किस केस में होगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यदि किसी वेक्टर ए वेक्टर के ही साथ कोई वेक्टर ए है हमारे पास और इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखो ये ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये कितना आएगा,
तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल चाहिए, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर और है, यही है ए वेक्टर, तो सेम होगी ना वेक्टर। अब दोनों के बीच का इस केस में एंगल कितना होगा, इस केस में एंगल भी बीच का कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और इनको निकालेंगे कैसे, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तरीका वही है ए डॉट बी वाला, बस बी की जगह ए आएगा, तरीका वही रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल, बीच का एंगल कितना 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर। तो उसी वेक्टर का, मान लो किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका क्या आएगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा वो उसकी डॉट प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल से पहले एक बार वो देख लो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो कितनी होगी, सॉरी यूनिट वेक्टर जो होते हैं, पर यूनिट वेक्टर मैंने बताए थे लंबकोणीय एकांक सदिश जो होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किस प्रकार होती है, ठीक है, क्योंकि जब आगे हम वेक्टरों में मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये चमकेंगे, इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी। तो देखो जो इनकी यूनिट वेक्टर की जो मल्टीप्लाई होगी, जो डॉट प्रोडक्ट होगी, अगर आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, क्योंकि आई है, आई इनके बीच का एंगल 0 है, और आई ये खुद एक यूनिट वेक्टर है आई, क्योंकि इसके ऊपर कैप लग रहा है, और ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे इसका परिमाण कितना हो गया 1, अगर यहाँ पे इसका परिमाण तो आता था जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे, तो आगे जाके इनका परिमाण आता था, जैसे ए आई गया उसका परिमाण बी आई गया, और इनके बीच का जो एंगल है वो आ जाता वहाँ, ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लेता हमने यहाँ पर थीटा था तो थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पे आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आगे इनका परिमाण आएगा, और आई कैप का परिमाण हो गया क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है 1, और इसका परिमाण भी हो गया 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम वेक्टर है, तो इसका इसके साथ जो एंगल होगा वो 0 होगा, और 0 एंगल होगा तो cos 0, और cos 0 रखोगे, cos 0 sin 90 के बराबर होता है 1, तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। सेम इसी प्रकार के कैप का निकालेंगे, के कैप के साथ, तो वो कितना आएगा 1 आएगा, और सेम जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। इससे शो होता है कि आई कैप डॉट जे कैप, सॉरी आई कैप बराबर होगा जे कैप डॉट जे कैप बराबर होगा के कैप डॉट के कैप, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं हम इसे कैसे, आई कैप डॉट आई कैप बराबर होगा जे कैप डॉट जे कैप बराबर होगा के कैप डॉट के कैप बराबर होगा 1। इन तीनों, ये तीनों की जो ये आपस में इक्वल होते हैं, और इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो कितनी होती है 1 होती है, समझिए, ठीक है। अब बात करेंगे, ये तो सेम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी डॉट प्रोडक्ट की, लेकिन आई की जे के साथ प्रोडक्ट कैसे होगी, अगर आई कैप है और इसकी जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, देखो ये जो मैंने बताई थी, ये जो एकांक सदिश हैं, ये जो एकांक सदिश हैं ये लंबकोणीय एकांक सदिश हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस केस में होते हैं ये, इस केस में ये होती है, अगर ये एक्स एक्सिस है आई कैप, वाई एक्सिस है तो जे कैप, और जेड एक्सिस है तो के कैप, ये होते थे एक्स वाई जेड, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब आई का जे के साथ एंगल 90, जे का के साथ एंगल 90, के का आई के साथ एंगल 90, सबका एक दूसरे के साथ एंगल 90 है, और यहाँ पे वही सेम केस है आई कैप डॉट जे कैप, तो इनके बीच अब हम है तो यूनिट वेक्टर ही, तो इनके परिमाण तो 1 हो गए, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो बीच के एंगल 90 है, cos 90 रखेंगे, ठीक है, cos 90 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 90, और cos 90 होता कितना है, cos 90 होता कितना है, वो होता है कितना 0 होता है, cos 90 0 होता है, sin 0 के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। आई कैप डॉट जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। अब आई का जे के साथ निकाला, जे के साथ निकाल के देखो, जे कैप डॉट के कैप, तो इसका सेम इसी प्रकार से, क्योंकि आई जे और के का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, बीच का एंगल 90 है,
cos 90 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और k का फिर i के साथ निकालेंगे, k कैप डॉट i कैप, बीच का एंगल यहाँ भी 90 है और दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड 1 हो गए और 1 हो गए तो ये भी 0। अब हम इसे जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा था इनका उसी वेक्टर, उसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंट वेक्टर, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे हेंस करके ये आई कैप जे कैप बराबर होगा जे कैप डॉट के कैप बराबर होगा के कैप डॉट आई कैप और बराबर होगा 0। अब देखो आगे जब डॉट प्रोडक्ट हमें आएंगी, कोई दे रखी होगी हम वेक्टर क्वांटिटी 2 और हमें वहां से देख लेंगे अगर आई का कहीं डॉट प्रोडक्ट जे के साथ हो रहा है या के साथ हो रहा है तो देखते ही 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें ये बहुत हेल्पफुल होंगी आगे, हेल्पफुल, ठीक है। ये अगर कहीं आई यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट आएगा तो देखते ही उनका दोनों का 0 कर देंगे, और यहाँ पे अगर डिफरेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आता है तो देखते ही 0 करेंगे और यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। इनसे आगे बहुत हेल्प मिलेगी। मान लो अभी 2 वेक्टर दे रखे हैं, देखो जैसे तुम्हें ए वेक्टर दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, ये छोड़ दो इतना ही, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप, ये दे रखा है। और यहाँ पे बात हो किसकी कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये 3i कैप हो जाएगा प्लस 4j कैप हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगी हमारी 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब देखो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई जो करेंगे, ये वितरण नियम का फॉलो करता है, इसकी इसके साथ करेंगे तो i की i के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रही है और i की i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। लेकिन जब इसकी i की j के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 3 इंटू 3 आएगा और i इंटू जे आएगा, ठीक है। जब i डॉट जे आएगा तो i डॉट जे जब रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसकी ओनली इसके साथ प्रोडक्ट हमें कुछ मिलेगा, इसकी इसके साथ 0 हो जाएगी और यहाँ पे जे की आई के साथ 0 हो जाएगी, क्योंकि जे के आई के साथ क्या है, जे की आई के साथ 0 है, ठीक है। तो और बाद में जे की जे के साथ मिलेगी, ओनली किसके साथ प्रोडक्ट होगी, जब इस ऐसे केस में मिले तो देखते हैं क्या आई वाले की आई वाले के साथ ओनली मल्टीप्लाई हो सकती है। यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस इसकी इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगी। अब बाद में अब बात आती है जे की इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगी और फिर इसकी इसके साथ तो 4 इंटू 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 4 ये 12 और ये आएगी 18, ठीक है। तो बस इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगी इनकी, यहाँ पे इनकी हेल्प मिलेगी। बाद में यहाँ जरूरत नहीं है तुम्हें लॉन्ग में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पढ़ रखा पहले इतना, ठीक है। इसकी इसके साथ 3 दूनी 6 ये आए और इसकी जे के साथ होगी 4 3 12 ये 18, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई की बात करेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट के। हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की कुछ, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल है स्केलर प्रोडक्ट का, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, अब इसके एग्जाम्पल हम और पढ़ेंगे जो वर्क का स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल है। जैसे वर्क का एग्जाम्पल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वर्क का एग्जाम्पल, वर्क, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट ये दो यहाँ पे जो है 2 वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होती है। देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कोई लाइन है, इससे थीटा एंगल पर एक फोर्स एफ वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये क्या रखा है, कोई पिंड रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा को एंगल पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ एक्स बराबर एफ कोस थीटा, ठीक है, ये होगा। और इसका ये मान लो कुछ टाइम में डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, डी हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका डी हो गया, तो यहाँ पे वर्क जो होगा, ठीक है, ये डी वेक्टर हो गया, ठीक है। इसका जो वर्क होगा यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू जो होगा कार्य है, वर्क होगा यहाँ पे जो फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, एफ कोस थीटा
एफ कोस थीटा इंटू ये डी जो है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड मतलब डी, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं फिर, एफ डी कोस थीटा, ठीक है। और एफ डी कोस थीटा, ये जो थीटा एंगल है वो डी और एफ के बीच का एंगल है ना, एफ और डी के बीच का एंगल थीटा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, क्योंकि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर को जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो इसे एफ डी कोस थीटा की टर्म में, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल कितना थीटा। तो ये एक एग्जांपल है किसका, स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से और मैग्नेटिक फील्ड को से बी से, उनके बीच का एंगल थीटा से शो करे, तब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का एग्जांपल क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का स्केलर प्रोडक्ट है और इसका एग्जांपल होगा फाई बराबर बी डॉट ए वेक्टर। ये किसका एग्जांपल है, ये भी स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। इसे क्या लिख सकते हैं, बी ए कोस थीटा, ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है।